आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज अजय श्रीवास्तव साहब, डायमेंशन कॉरपोरेट सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर। आपने 1995 में इस कंपनी की शुरुआत की थी। कॉरपोरेट और फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग के क्षेत्र में बड़ा कामकाज करने वाली कंपनी है। इससे पहले सर सिटी बैंक जैसे दिग्गज संस्थानों के साथ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और दूसरे डिपार्टमेंट्स में और दूसरे क्षेत्र में काम कर चुके हैं। और आपने IIM बेंगलोर से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की है। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर, धन्यवाद हमें गुड समय देने के मॉर्निंग लिए। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मूड माल तो खराब है सर, भले हम गुड मॉर्निंग एक दूसरे को बोल रहे हैं वो तो बार बार सी आ रही है, अंदर से तो कुछ गुड लग नहीं रहा सर। कब तक चलेगा सर ऐसा? देखिए, गुड है। गुड इसलिए है कि देयर इज आल्सो अ कम्युनिटी जो अब इन्वेस्ट कर रही है। देयर आल्सो कम्युनिटी कैश पे बैठी थी। देयर आल्सो कम्युनिटी जिसने आज तक इन्वेस्टमेंट इक्विटी में नहीं की थी। हम्म। सो देखिए, पर्सपेक्टिव है आपका, और जो भी कम्युनिटी हमने इन्वेस्ट भी किया हुआ है, हम सब बेसिकली लॉन्ग ओनली हैं। उसका भी ये नहीं कि काफी नुकसान पे है, कईयों का प्रॉफिट भी बैठे हुए हैं, कई स्टॉक भी ठीक चल रहे हैं, कोई ऐसी मारा मारी नहीं है। और अगर आप ये देखेंगे कि जिस बेस से मार्केट बढ़ी है, उस बेस से प्रॉफिटेबिलिटी काफी स्ट्रांग रही है मार्केट में। वो जरूर बात है कि हर मार्केट के अंदर में जो लास्ट 5% जो होता है वो आपको बहुत तंग करता है, अपसाइड पे भी डाउन साइड पे भी। अब की बार वो डाउन साइड पे तंग कर रहा है। फर्क इतना ही है कि 3-4 महीने में माहौल बढ़ गया, बिल्कुल ही चेंज हो गया है। जैसे गर्मी और सर्दी दिल्ली में होती है, बिल्कुल उस तरीके से हो गया। तो आदमी को थोड़ा सा तकलीफ हो रही है एडजस्ट करने में कि जो करोड़ों का प्रॉफिट था वो शायद लाखों में बदल गया है। बट धैर्य रखिए, टाइम रखिए, ये साइकिल आएगा। इस तारीख आज की तारीख में ये साइकिल ओवर रिएक्शन हो रहा है लोअर साइड पे। जो ओवर रिएक्शन अपर साइड पे आपने देखा था सितंबर अक्टूबर के अंदर में, मार्केट की ये रीत है कि आपको तंग करके जाएगी और पैसा ऐसे आसानी से नहीं देगी आपको। और जिन्होंने सोचा आसानी से पैसा आएगा, उनके लिए फिर मार्केट लेसन देता है, इट इज नॉट सो इजी माय फ्रेंड, इट इज पेनफुल एंड इट टेक्स टाइम टू मेक मनी। के ये बात भी सही है। इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो काफ़ी लोग हैं जो बाजार में पैसा लगाने के लिए इस गिरावट का इंतजार कर भी रहे थे। आज उनके लिए मौका है लेकिन ज़्यादा दर्द और तकलीफ उन लोगों को है जो पहले से इन्वेस्टेड हैं, और अब वो ये समझे कि क्या छोड़ के निकल जाएं और गिरेगा, डर लग रहा है, SIP है, जारी रखें, बंद कर दें। ये जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं लोग, उनको आप क्या सलाह देंगे सर? देखिए, इन्वेस्टेड है को एक ही हमारी बार बार एक सलाह है कि प्रॉफिट बुकिंग शुड बी पार्ट ऑफ योर कल्चर। आपके पास ये समझ लीजिए कि आज आपका लेसन, आज नहीं कह रहा हूं बेचने के लिए, हमारी कोई सलाह नहीं किसी को कि आज इस बाजार के अंदर में आप अपने शेयर बेच के निकल जाएं। कि अनलेस की किस कंपनी में कोई मेजर प्रॉब्लम है वो अलग छोड़ दीजिए, बट ब्रॉडली मार्केट को देखते हुए इस समय बेचना अपने स्टॉक को, और खासकर अगर मेजर लॉसेस में बैठे हैं, मेरे हिसाब से वाजिब नहीं होगा। थोड़ा पेशेंस दिखाइए। और सबसे बड़ी बात, आप एक इंडिकेशन ये देखिए कि आपका जो सरकार की भी एक जो पॉलिसी आई है, विच इज RBI गवर्नर को उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट किया है। उसका मतलब है कि देर इज रेड वार्निंग साइन बेल रिंगिंग इनसाइड द PMO कि कुछ प्रॉब्लम है सीरियस, जो हमें किसी को लाना पड़ेगा वापस। वही RBI गवर्नर जो इंटरेस्ट रेट नहीं कम कर रहे थे, बहुत करेक्ट डिसीजन ले रहे थे आप लिक्विडिटी के ऊपर में, इंटरेस्ट पे, वो उनको रिटायर कर दिया गया और फिर उनको वापस 2 महीने बाद बुलाया गया है। इसका क्या इंडिकेशन है? इंडिकेशन, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, मैं तो हैरान हूं मार्केट ने इग्नोर किया है इस बात को, कि उसका स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि अब कुछ ना कुछ होगा। बिकॉज अब जो न्यू RBI गवर्नर, उन्होंने पॉलिटिकल मैंडेट तो सुना दी इंटरेस्ट रेट की, और बिल्कुल ही वेस्ट कर दिया इंटरेस्ट रिडक्शन को। उसको काउंटर करने के लिए अब पॉलिसीज आएंगी और कुछ ना कुछ आना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज इकोनॉमी एक, जिसे कहते हैं कि आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड, बट जो पहले हम यूज करते थे वर्ड पॉलिसी पैरालिसिस, इट इज क्वाजी पॉलिसी पैरालिसिस। कुछ नया नहीं हो पा रहा और मार्केट एक अपनी विडंबना में बैठी है कि अब क्या करें। ओके, ये बात ठीक है कि अगर है इन्वेस्टेड तो डेफिनेटली आपको इन्वेस्टेड रहना भी चाहिए। अब जिन लोगों को नया पैसा लगाना है सर, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी, कब और कैसे लगाना है? देखिए, नया पैसे की स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है कि इंडिया की जो स्टोरी है, वो स्टोरी है अपर इंडिया की, विच इज अ 5% कंजम्पशन इंडिया की। आपने ये भी देखा होगा कि इतनी करेक्शन के बावजूद दो इंडस्ट्रीज ने कोई खास करेक्शन नहीं दिखाई है। वो है आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और वो है आपकी एविएशन इंडस्ट्री। बरकरार रही हैं दो इंडस्ट्रीज, उसमें कोई खास करेक्शन नहीं आई है। फार्मा में एक आध स्टॉक ले लीजिए, बट उसमें बाद में करेक्शन नहीं आई है, बिकॉज रुपी डॉलर का बेनिफिट मिलेगा, ग्लोबल है। ट्रम्प जी, चाहे जो मर्जी प्रेसिडेंट ट्रम्प टैरिफ लगा ले, दवाइयां चाहिए होंगी दुनिया को, इंडिया को चाहिए होगी,
और उस हिसाब देखते हुए फार्मा इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री बहुत ही बेहतरीन इस सेक्टर में है इस समय। चौथा इंडस्ट्री जो हमारे हिसाब से जो काफ़ी अच्छा कर रहा है, वो करता रहेगा और करेक्शन के बाद में बहुत बढ़िया अपॉर्च्युनिटी दे रहा है, वो है एमएनसी कैपेक्स कंपनीज़। बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गई थी, अब वापस आ गई हैं और उसको आपको फिर लेना है बिकॉज़ ये यूनिक कंपनियाज़ हैं जो इंडिया अगर ग्रो करेगी और ज ज़रूर करेगी, इंडिया ग्रो क्यों नहीं करेगी, टाइम लगेगा। तो इस कंपनीज़ का एक स्पेशल एब्सोल्यूटली सेगमेंट है, निश है जिसमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। तो एमएनसी कैपेक्स कंपनीज़, हॉस्पिटैलिटी, आप एविएशन सेक्टर को लेके चलेंगे तो आई थिंक इतनी सिचुएशन खराब नहीं है उन सेक्टर्स में। आता है तो जो सेलेक्टेड सेक्टर्स है वहाँ पर अब भी आपके लिए मौके तो बन ही रहे हैं निवेश करें। जिन लोगों को डायरेक्टली शेयर ना खरीदना हो, म्यूचुअल फंड्स वगैरह के जरिए लगाना हो पैसा, उनके लिए क्या सलाह होगी? किस तरह के फंड्स ठीक रहेंगे? प्योर इक्विटी फंड्स, हाइब्रिड या डेट वाले फंड्स भी, मल्टी एसेट, किस तरह आप किस तरह से पोर्टफोलियो बनाना चाहिए इस वक्त? देखिए, बड़ा सिंपल सी बात है कि हाइब्रिड का हमारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बिकॉज़ हाइब्रिड का मतलब है कि हम अपना डेट इन्वेस्टमेंट खुद भी कर सकते हैं। अगर आप अपना ईपीएफ भी लीजिए 8.25% टैक्स फ्री बेसिस के ऊपर तो आपकी 11-12% रिटर्न आपकी आती है आराम से, गवर्नमेंट गारंटीड रिटर्न। तो उसको हाइब्रिड में जाइए। आपको अगर अपना फाइनेंशियल गोल मीट करना है तो आपको इक्विटी फंड में ही जाना पड़ेगा और खासकर अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ दिग्गज बाजार के कि आपको निफ्टी 50 वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना है। हमारी दूसरी राय कि निफ्टी 50 डेट कंपनीज के स्टॉक ग्रेवयार्ड और स्टॉक्स है, उसमें ग्रोथ नहीं मिलेगी आपको। अगर आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है तो आपको मिड साइज, मिड कैप, निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर में ही आपको करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट और वहीं से आपकी रिटर्न आएगी। यस, ये बड़ा एक पॉपुलर थीम आ गई है कि मेल्टडाउन हो गया मार्केट में। लार्ज कैप में मेल्टडाउन नहीं हुआ है, रिलायंस में मेल्टडाउन नहीं हुआ है, ट्रेंट में क्या मेल्टडाउन नहीं हुआ है। तो ये बोलना कि जस्ट कि यार मिड कैप में मेल्टडाउन हो गया है, लार्ज कैप सर्वाइव कर गए, नहीं करें सर्वाइव। तो एक कई लार्ज कैप तो चले ही नहीं, जैसे एचडीएफसी बैंक तो चला ही नहीं तो गिरेगा क्या? भैया जो दौड़ेंगे नहीं वो गिरेंगे नहीं। तो उस आदमी से एथलीट पे क्या पैसा लगाना जो दौड़ना ही नहीं चाहता है, वो पहली लाइन पे खड़ा हुआ लेकिन कहता मैं गिरा नहीं बाजार में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मिड कैप भी गिरे हैं, लार्ज कैप भी बहुत गिरे हैं, बट आपकी जो ग्रोथ स्टोरी आएगी वो मिड कैप और स्पेसिफिक इंडस्ट्री सेक्टर से आएगी। तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड में आप लगे रहिए, मिड कैप सेक्टर फाइन है, कोई ग्रोथ आएगी उन्हीं सेक्टर में आएगी, हंगर भी है उन्हीं सेक्टर के अंदर में, वो सेक्टर को बिल्कुल ठीक रखिए, बरकरार रखिए। और जो आपके इंडस्ट्री फंड है थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करिए, चाइना में डालिए। थोड़ा थीम नहीं है इंडिया की बोलना कि चाइना में डालना अच्छा है, पर चाइना की थीम अच्छी है। मार्केट प्राइसेस बहुत लो है, वैल्यूएशंस काफी लो है और 2-4 फंड हैं भी जो चाइना में इन्वेस्ट करते हैं इंडिया के थ्रू। उस पर डायरेक्टली बहुत मुश्किल है करना इन्वेस्ट। तो मेरे हिसाब से चाइना प्रायोरिटी 1 होगा आपके पास में। मिड कैप स्टॉक में आप डटे रहिए। स्मॉल कैप में उतना नहीं है जितना कि मिड कैप में विश्वास है। तो मिड कैप, चाइना और थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन यूएस में जरूर करते रहिए। यूएस टेक के अंदर में बिना यूएस टेक के दुनिया नहीं चलेगी। तो ये मिक्स रख के चलिए, इतना कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। मार्केट करेक्शन आती है, कितनी करेक्शन देखी होंगी अनिल जी आपने अपनी लाइफ में भी। सही है सर, बिल्कुल। और एकदम आपने एडवाइस भी बहुत परफेक्ट दी है कि थोड़ा यूएस टेक में भी अगर आपका इन्वेस्टमेंट हो तो बेहतर है, वो ज़्यादा बढ़िया है। और बाकी भारत के बाजारों में आप अपना निवेश बनाए रखें, डटे रहें, टिके रहें। अजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया आपने, धन्यवाद अनिल से जी। बाजार के डायरेक्शन के बारे में हमारे दर्शकों को राय दी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द